स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिकल लॉजिक में का 16 एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। लेट्स स्टार्ट नाउ। Examples. First, express the following compound statements symbolically without examining the truth values. उसमें फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो लेंगे हम। 2 is an even number and 25 is a perfect square। यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स है हमारे। 2 is an even number और सेकेंड जो है वो 25 is an perfect square। उसे हम डिनोट करने वाले हैं PQ से। हमने देखा था कि PQ से हम स्टेटमेंट्स डिनोट करने वाले हैं। तो P क्या हो गया? 2 is an even number and Q जो है वो होगा 25 is a perfect square। और उसे हम क्या करने वाले हैं? सिंबॉलिकल फॉर्म देने वाले हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दो जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं हमें, वो किस चीज से कनेक्ट है, वहाँ पर कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि एंड से ये दोनों स्टेटमेंट्स अटैच किए वाले हैं, कनेक्ट किए वाले हैं। तो इसका सिंबॉलिकल फॉर्म एंड का क्या होगा? P कंजंक्शन Q, और इसे हम P एंड Q ऐसे भी बोलने वाले हैं। कंजंक्शन का सिंबल जो है वो V का उल्टा फॉर्म होगा, याद रखना। सेकेंड हम एग्जांपल लेने वाले हैं। A school is open और there is a holiday। यहाँ पर देखने वाले हम दो स्टेटमेंट्स हैं। P स्कूल इज ओपन और Q जो होगा there is a holiday। ये दोनों स्टेटमेंट हो गए हमारे। और इससे जो लॉजिकल कनेक्टिव है वो क्या है? यहाँ पर और है। तो और का सिंबल हमें पता है, वो V टाइप से है। फिर उसका द सिंबॉलिकल फॉर्म इज P डिसजंक्शन Q, और इसे P और Q ऐसे भी बोला जाता है। थर्ड लेंगे हम यहाँ पर प्रॉब्लम। 3 + 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 इफ एंड ओनली इफ 5 × 4 इज लेस देन और इक्वल टू 25। ये दोनों जो है ये रहेंगे हमारे स्टेटमेंट्स। 3 + 8 is greater than or equal to 12 and 5 × 4 is smaller than or equal to 25। So let P का स्टेटमेंट होगा 3 + 8 is greater than or equal to 12 और Q होगा हमारा 5 × 4 is smaller than or equal to 25। और द सिंबॉलिकल फॉर्म यहाँ का आएगा if and only if जो है वो बाई कंडीशनल का कनेक्टिव है। तो यहाँ पर हम इसे बोलेंगे P बाई कंडीशनल Q, और इसे ऐसे भी बोला जाएगा P इफ एंड ओनली इफ Q। ये हमें याद रखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें क्या करना है? ट्रूथ वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर। सो क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो है 3 is a prime number and 4 is a rational number। यहाँ पर हमारा कनेक्टिव क्या है? एंड है। सो आंसर में देखेंगे हम लेट P जो स्टेटमेंट होगा हमारा वो क्या होगा? P जो है 3 is a प्राइम नंबर होगा और Q जो है वो 4 is a रैशनल नंबर। ये स्टेटमेंट होगा हमारा। सो ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q आर, P जो है वो भी स्टेटमेंट से ही है, यानी कि उसकी भी ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगी, और Q जो है वो भी स्टेटमेंट हमारा सही है, इसकी वजह से उसकी भी वैल्यू ट्रू ही आएगी रिस्पेक्टिवली। द गिवन स्टेटमेंट इज सिंबॉलिकल फॉर्म इज, तो इसका सिंबॉलिकल फॉर्म क्या होगा? एंड ने कनेक्ट किया गया है, सो इसकी वजह से P एंड Q, और इसे ही हम बोलेंगे P कंजंक्शन Q। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू आएगा, क्योंकि कंजंक्शन की जो डेफिनेशन है वहां पर हमने क्या देखा था कि जब P स्टेटमेंट जो है, जो P स्टेटमेंट और
जो स्टेटमेंट P एंड Q अगर दोनों भी ट्रू होंगे तो ही उसकी वैल्यू ट्रू आएगी, अदरवाइज बाकी की जो ट्रूथ वैल्यूज होगी वो फॉल्स आने वाली है। तो वही हमने लेंगे, यहाँ पर क्या होगा, ट्रूथ वैल्यू हमारी क्या आई, ट्रू आई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पर लेट आंसर उसका होगा, P स्टेटमेंट क्या आएगा, ऑल फ्लावर्स आर रेड, और Q स्टेटमेंट जो है वो क्या है, वो होगा हमारे यहाँ पर ऑल काउज आर ब्लैक। लेकिन ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q ये हो गए हमारे दो स्टेटमेंट्स, लेकिन ये जो स्टेटमेंट्स है ऑल फ्लावर्स आर रेड, हमें पता है कि ऑल फ्लावर्स, जो फ्लावर्स होते हैं वो वेरिएंट कलर्स में होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हो कि ऑल फ्लावर्स आर रेड, ये बात जो है वो क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। और सेकेंड जो क्वेश्चन है, सेकेंड जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्यू है, और उस वहाँ पर भी ऑल काउज आर ब्लैक लिखा वाला है, लेकिन काउज भी उसके भी कलर्स अलग अलग होते हैं, सो ये भी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया रिस्पेक्टिवली। द गिवन स्टेटमेंट इन द सिंबॉलिकल फॉर्म, यहाँ पर सिंबॉलिकल फॉर्म, यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स है दोनों भी वो और से कनेक्ट किए हुए हैं, तो यहाँ पर P और Q ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म आएंगे यहाँ पर, और उसे ही हम P डिसजंक्शन Q भी बोलेंगे। द गिवन स्टेटमेंट इज इन द सिंबॉलिकल फॉर्म P डिसजंक्शन Q। अब यहाँ पर हम देखेंगे P डिसजंक्शन Q इज ऑल्सो इक्वल टू, यहाँ पर हमने उसकी ट्रूथ वैल्यूज निकाली है, F डिसजंक्शन F इज F। यहाँ पर हमें डिसजंक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि अगर फॉल्स होगा तो उसकी ट्रूथ वैल्यू भी फॉल्स ही आएगी, अदरवाइज ट्रू आने वाली है। तो ट्रूथ वैल्यूज ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स आ गई। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 लेने वाले हैं, तो उसमें P जो आएगा वो क्या आने वाला है, if Mumbai is in Maharashtra, और Q जो है वो क्या होगा, Q स्टेटमेंट यहाँ पर दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q की। यहाँ पर जो ट्रूथ वैल्यू आएगी वो ये जो P स्टेटमेंट है वो क्या है, इफ मुंबई इज इन महाराष्ट्र, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू आएगा। और सेकेंड जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है वो भी दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। द गिवन स्टेटमेंट इज सिंबॉलिकल फॉर्म, यहाँ पर हमारा कनेक्टिव कौन सा है, इफ एंड देन, ये दोनों क्या हो गए, लॉजिकल कनेक्टिव है। ये जो स्टेटमेंट कनेक्टिव है यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म आ जाएगा उसका P implies Q, सो यहाँ पर क्या होगा, P implies Q, और दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, तो यहाँ पर ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, इसकी भी डेफिनेशन क्या है हमें याद करनी होगी कि कंडीशनल की डेफिनेशन में क्या है, अगर P की वैल्यू ट्रू होगी और Q की वैल्यू फॉल्स होगी तभी उसकी जो ट्रूथ वैल्यू होगी वो फॉल्स आएगी, अदरवाइज उसकी वैल्यू ट्रू आने वाली है। तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू ट्रू है, तो
यहाँ पर हमारी ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगी। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ये हो गया हमारा फाइनल क्वेश्चन का आंसर ट्रू। अब हमने यहाँ पर 3 ही क्वेश्चंस लिए हैं। यहाँ पर भी 4 क्वेश्चंस दिए हैं बुक में, लेकिन हमने 3 ही लिए हैं। यहाँ का एक क्वेश्चन और आगे फर्स्ट क्वेश्चन में का वहाँ का एक 4th नंबर का क्वेश्चन। ये दोनों 4th नंबर के क्वेश्चन जो है मुझे कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लिख के भेज देना। अगर आपको डेफिनेशंस नहीं पता है तो ऊपर दिए हुए आई बटन को क्लिक करके वहाँ से वीडियो देखें। उस वीडियो में मैंने इस डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन दी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। इफ स्टेटमेंट्स P, Q are true and R, S are false, determine the truth values of the following। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं पहले। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में निगेशन P कंजंक्शन इन ब्रैकेट Q डिसजंक्शन निगेशन R, ये जो है ये हमारा क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है उन्होंने कि P एंड Q आर ट्रू। P और Q की वैल्यू क्या है? ट्रू है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर ऑल्सो इक्वल टू निगेशन P की वैल्यू क्या आएगी? ट्रू आएगी। तो यहाँ पर हम T लिखेंगे। कंजंक्शन इन ब्रैकेट Q की भी वैल्यू ट्रू ही बताई है। डिसजंक्शन निगेशन R की वैल्यू फॉल्स है। तो यहाँ पर हम फॉल्स लिखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर बोडोमॉस रूल ही फॉलो करेंगे। सो यहाँ में ब्रैकेट में क्या है? निगेशन T कंजंक्शन इन ब्रैकेट T। यहाँ पर हम पहले निगेशन लिखेंगे, निगेशन की वैल्यू निगेशन F का जो है उसका आंसर आएगा ट्रू। मैंने पहले ही बताया है आपको कि निगेशन में जब फॉल्स वैल्यू होगी तो उसके आंसर आएगा ट्रू, और ट्रू वैल्यू होगी तो उसका आंसर आएगा फॉल्स। तो यहाँ पर हमें निगेशन F है तो यहाँ पर क्या आएगी? वैल्यू ट्रू आएगी। वैसे ही यहाँ पर भी निगेशन ट्रू की वैल्यू क्या आने वाली है? फॉल्स आने वाली है। फॉल्स कंजंक्शन इन ब्रैकेट, यहाँ पर हम ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। ट्रू डिसजंक्शन ट्रू की वैल्यू क्या आने वाली है? ट्रू ही आने वाली है। तो यहाँ पर हमें फॉल्स कंजंक्शन ट्रू, लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि कंजंक्शन में अगर ट्रू होगा तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आने वाला है। तो ये हो गई हमारी निगेशन P कंजंक्शन इन ब्रैकेट Q डिसजंक्शन निगेशन R की वैल्यू। अच्छे से याद कर लेना। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखने वाले हैं। P कंजंक्शन निगेशन R कंजंक्शन निगेशन Q डिसजंक्शन S इज ऑल्सो इक्वल टू, यहाँ पर हमें P एंड Q की वैल्यू ट्रू है। तो यहाँ पर P जो है हम यहाँ पर ट्रू लिखने वाले हैं। ट्रू कंजंक्शन निगेशन R की वैल्यू, लेकिन यहाँ पर फॉल्स दी है। फॉल्स कंजंक्शन इन ब्रैकेट निगेशन Q की वैल्यू क्या है? Q की ट्रू है। तो यहाँ पर निगेशन ट्रू डिसजंक्शन यस की भी वैल्यू क्या है? फॉल्स दी है। यस की भी वैल्यू फॉल्स दी हुई है। तो हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर निगेशन जहाँ पर है पहले वहाँ सोल्व कर लेते हैं। ट्रू कंजंक्शन यहाँ पर क्या है? निगेशन फॉल्स है,
हमें पता है कि निगेशन फॉल्स है तो उसका आंसर ट्रू आने वाला है। कंजंक्शन इन ब्रैकेट, यहाँ पर निगेशन ट्रू है तो फॉल्स आने वाली है वहां पर वैल्यू। इज ऑल्सो इक्वल टू, यहाँ पर हम ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ट्रू ट्रू जब होगा तो कंजंक्शन में उसकी वैल्यू ट्रू ही आने वाली है। कंजंक्शन फॉल्स फॉल्स की, लेकिन वैल्यू क्या आने वाली है? फॉल्स आने वाली है। ट्रू कंजंक्शन फॉल्स, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? फॉल्स आने वाली है। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। निगेशन इन ब्रैकेट P कंडीशनल Q बाय कंडीशनल इन ब्रैकेट R कंजंक्शन यस इज ऑल्सो इक्वल टू निगेशन इन ब्रैकेट PQ की वैल्यू जो है वो हमें ट्रू दी है, तो यहाँ पर P implies Q बाय कंडीशनल इन ब्रैकेट R की और यस की जो वैल्यू है वो फॉल्स दी है, तो F कंजंक्शन F इज ऑल्सो इक्वल टू निगेशन इन ब्रैकेट, यहाँ पर Q की जो वैल्यू है वो ट्रू दी है, यहाँ पर हम ट्रू लिखेंगे। सो यहाँ पर जो कंडीशनल है उसकी वैल्यू क्या आने वाली है? ट्रू आने वाली है, तो यहाँ पर हम ट्रू लिखेंगे। और बाय कंडीशनल यहाँ पर F कंजंक्शन F की वैल्यू फॉल्स आने वाली है। इज ऑल्सो इक्वल टू निगेशन ट्रू की वैल्यू क्या आने वाली है? हमारी फॉल्स आने वाली है। बाय कंडीशनल F, यहाँ पर जब F होगा तो उसकी वैल्यू भी ट्रू आने वाली है, तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ द इस इक्वेशन की वैल्यू ट्रू होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? इन ब्रैकेट निगेशन P कंडीशनल Q कंजंक्शन इन सेकेंड ब्रैकेट R बाय कंडीशनल यस इज ऑल्सो इक्वल टू, यहाँ पर हम देखेंगे कि P और Q की वैल्यू हमें ट्रू दी है और R और यस की वैल्यू फॉल्स दी है, तो वही हम लिखने वाले हैं। निगेशन ट्रू कंडीशनल ट्रू कंजंक्शन इन ब्रैकेट R की वैल्यू क्या है? यहाँ पर फॉल्स दी है, फॉल्स बाय कंडीशनल फॉल्स इज ऑल्सो इक्वल टू, यहाँ पर हम निगेशन की जो वैल्यू है वो पहले देखेंगे। निगेशन ट्रू की वैल्यू क्या आने वाली है? फॉल्स आने वाली है। फॉल्स कंडीशनल ट्रू कंजंक्शन इन ब्रैकेट, यहाँ पर फॉल्स फॉल्स का बाय कंडीशनल में क्या आने वाला है? ट्रू वैल्यू आने वाली है, तो यहाँ पर हम ट्रू लिखेंगे। इज ऑल्सो इक्वल टू F कंडीशनल ट्रू का हमें यहाँ पर आंसर आने वाला है ट्रू। कंजंक्शन ट्रू इज ऑल्सो इक्वल टू, वैल्यू इसकी ट्रू आने वाली है। हेंस दिस इक्वेशंस का ट्रूथ वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पर ट्रू वैल्यू मिलने वाली है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। हमने निगेशन की डेफिनेशन देखी है। निगेशन में अगर वैल्यू ट्रू होगी तो उसका फॉल्स आने वाला है, और अगर वैल्यू दी गई वैल्यू फॉल्स होगी तो उसका आंसर ट्रू आने वाला है ट्रूथ वैल्यू का। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया है उन्होंने, प्राइस इंक्रीजेस।
तो यहाँ पर प्राइस इंक्रीजेस है तो उसका निगेशन क्या आएगा, प्राइस डज नॉट इंक्रीजेस, प्राइस डज नॉट इंक्रीजेस। अब हम सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर क्या है, जीरो फैक्टर इज नॉट इक्वल टू 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका निगेशन, जीरो फैक्टर इज इक्वल टू 1, ये हो गया इसका आंसर। अगर इज इक्वल टू होगा, इज नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पर हम इज इक्वल टू लिख के उसका निगेशन कर देंगे। अब थर्ड नंबर का देखेंगे हम क्वेश्चन। यहाँ पर क्या लिखा है, 5 + 4 इज इक्वल टू 9, तो इसका निगेशन क्या आ जाएगा कि 5 + 4 इज नॉट इक्वल टू 9। ये हो गया हमारा सॉल्व एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चंस।